बरेली का अपडेट आप जान लीजिए। बरेली में हिंसा को लेकर प्रशासन अब सख्त है और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है। सोमवार को अवैध संपत्ति की बात भी यहां पर सामने आई थी और अब एक्शन में यहां पर ये जो टीम है वो नजर आ रही है। तो बरेली हिंसा के चलते आज चल सकता है बुलडोजर, जिसके बाद अब 55 लोग गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मौलाना तौकीर रजा के मददगारों और उसके साथियों पर शिकंजा कसना अब शुरू हो गया है और साथ ही साथ गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि मौलाना के संबंधियों के घरों पर या उनकी संपत्तियों पे भी बुलडोजर चलाया जाएगा। तो बरेली में अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लग्जरी होटल सील कर दिए गए हैं। बुलडोजर भी एक्शन में आ रहा है। तौकीर रजा के एक खास सहयोगी डॉक्टर नफीस की सिविल लाइंस में मौजूद संपत्तियों को सील करने सोमवार दोपहर निगम की टीम पहुंची। भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है। डॉक्टर नफीस तौकीर रजा की पार्टी का प्रवक्ता रह चुका है। बताया जा रहा है कि उसने निगम की जमीन को वक्फ की बताकर कब्जा कर रखा था। इस बीच तौकीर के एक और करीबी आरिफ नाम के एक बिल्डर पर भी शिकंजा कसा गया है। रविवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में करोड़ों रुपए के होटलों को सील किया गया। आरिफ और उसकी पत्नी आसिफा के नाम पर करोड़ों रुपए के होटल स्काईलार्क और फैमलॉन को सील कर दिया गया है। आरिफ के रिश्तेदार के घर में तौकीर रजा छिपा हुआ था। तो आज तौकीर रजा के करीबियों पे एक्शन की तैयारी है और नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है बरेली। देखिए बरेली से हमारे सहयोगी रवीश रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट। शुक्रवार को बरेली में उपद्रव के बाद में जो मौलाना तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं उनके ऊपर में पुलिस का शिकंजा कस रहा है। ये देखिए सिविल लाइंस का इलाका है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है और यहाँ पर अभी जो है वो नगर निगम की टीम पहुंची हुई है और ये बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा कि जो सहयोगी हैं डॉक्टर नफीस जो कि पूर्व प्रवक्ता भी रहे हुए हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के, जो कि मौलाना तौकीर रजा की वो पार्टी है, उसके पूर्व प्रवक्ता रहे हुए हैं और इनको भी उस बरेली उपद्रव में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद में आप देखिए कि ये जो जिस प्रॉपर्टी पर हम इस वक्त खड़े हैं ये सिविल लाइंस में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर नफीस की ये प्रॉपर्टी है और यही वजह है कि नगर निगम की टीम यहाँ पर सील करने के लिए पहुंची हुई है। इस जगह पर तमाम सारी 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें थीं, तो आप देखिए सब एसी यहाँ से लोग निकाल रहे हैं, अपने सारे साजो सामान निकाल रहे हैं ताकि अगर सील हो तो उनका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि नगर निगम ने कुछ ही घंटों की मोहलत दी है और ये कहा है कि कुछ घंटे में इसको खाली कर दिया जाए वरना ये सील हो जाएगी। आपकी है यहाँ पे शॉप, तो ये सारी आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो सारा आप देखिए कि खुद ही लोग अपने दुकानों को यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग किराएदार यहाँ पर थे डॉक्टर नफीस के प्रॉपर्टी में और यही वजह कि जो इन्होंने अपनी लागत यहाँ पर लगाई थी तो ये लोग चाहते हैं कि कम से कम उनका नुकसान हो। ये निशान भी लगाया है नगर निगम ने कि इन प्रॉपर्टीज़ को सील करना है। आइए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर जो नफीस हैं जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रवक्ता भी रहे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि नफीस ने भी जो है भीड़ को उकसाने का काम किया और उनका एक वायरल जो वीडियो है वो भी हुआ जिसमें वो सरेआम पुलिस को धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि अगर पोस्टर को उनके हाथ लगाया तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। तो इस तरीके की वो भाषा बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ये आप देखिए ये पूरी तरीके से ये कार्यालय है, ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का कार्यालय है जो फिलहाल बंद है। यहीं पर डॉक्टर नफीस जो है वो बैठते थे। अब आप सोचिए कि चूंकि जो मौलाना तौकीर रजा हैं उनके कॉल पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो सकते थे, तो इसके जो चलते उनके जो सहयोगी हैं उनका कितना बड़ा एक आर्थिक साम्राज्य यहाँ पर उन्होंने खड़ा कर लिया।
ये आप देखिए, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि सिविल लाइंस के इलाके में इस तरीके की जो दुकानें हैं वो 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें बनी हुई हैं। अब सोचिए आप, इनका किराया जो है वो सालों से डॉक्टर नफीस यहाँ पर इन दुकानदारों से वसूल रहे थे, और आज यहाँ पर अचानक जब नगर निगम की टीम पहुंची तो एकदम हड़कंप मच गया, और उसके बाद में तुरंत एक के बाद एक दुकानों के शटर बंद हो गए। कुछ लोगों ने अपने जो सामान हैं उनको भी यहाँ पर निकाल लिया। रणदीप, ये बताओ कि यहीं पर डॉक्टर नफीस बैठते थे, आप लोग आते थे तो बाइट वाइट यहीं से देते थे? जी, ये यही कार्यालय है जहाँ पर नफीस बैठते थे, और सारी जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर उन सभी दुकानों का किराया उन्हीं के पास जाता हो। तो ये आप देखिए, ये जो पोस्टर लगा हुआ है, ये आप देखिए इस तरीके के पोस्टर हैं। अंदर चूंकि लॉक किया हुआ है, डॉक्टर नफीस खुद गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इसके वजह से वो इस वक्त उनके कोई भी सहयोगी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपने देखा, अब नगर निगम वहां पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। बरेली में उपद्रव करने वाले आरोपी जेल जाते समय शर्मिंदा दिखे और पुलिस से माफी मांगते रहे। उपद्रवी जेल जाते वक्त अपनी करतूत पर शर्मिंदा नजर आए और हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांग रहे थे। जब उन्हें गाड़ी में बैठाया तो वो फूट फूट कर रोने लगे, बोले हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद से ही गिरफ्तारियों का दौर जारी है, और इस हिंसा के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए थे, और इसके बाद अब ये एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश वहां पर की। बरेली हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में तौकीर रजा मुख्य आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को उकसाया था और मुसलमानों की ताकत दिखाने की बात भी कही थी। प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। भीड़ में से कुछ ने नारे लगाए, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, जिससे भीड़ उग्र हुई और भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। एफआईआर में खुलासा हुआ, बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई है और भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग की थी। और अब बात करते हैं यूपी के बरेली की, जहां पर अब एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, जहां पर हिंसा फैलाने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर दर्ज एफआईआर में कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। मौलाना तौकीर रजा को आरोपी नंबर 1 इस मामले में बनाया गया है और शहर का माहौल खराब करने की साजिश थी। ये तमाम बातें इस एफआईआर में सामने आई हैं। तो हिंसा फैलने के आरोप उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे के दिन हुए बवाल के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। ये सामने आ रहा है कि शहर में हिंसा फैलाना एक सुनियोजित साजिश के तहत था। एफआईआर में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। एफआईआर में जिक्र है कि तौकीर ने प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। एफआईआर के मुताबिक तौकीर ने कहा, हमें मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। इतना ही नहीं, आई लव मोहम्मद को लेकर हुए इस प्रदर्शन में अपराधियों को भी बुलाया गया, दूसरे जिलों से लोग आए थे। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग की। पुलिस वालों के डंडे छीन लिए और हमला किया। पुलिस वालों के बैच नोचे गए, कांच की बोतलों से पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके गए, पुलिस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए थे।